दिसंबर 2025, जगह देहरादून। 24 साल का एंजल चकमा त्रिपुरा से आया एक होनहार युवक एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। सपने बड़े थे, इरादे साफ थे। उस शाम एंजल अपने भाई के साथ रोजमर्रा का सामान लेने निकला, लेकिन रास्ते में 6 युवकों ने उसे घेर लिया। चिंकी, चीनी, मोमो, नस्ल के नाम पर ताने मारे गए। एंजल ने चुप रहना नहीं चुना, उसने विरोध किया। बस यही से कहानी अंधेरे में चली जाती है। लोहे की रोड चली, चाकू निकाले गए, एक के बाद एक बार। एंजल सड़क पर गिर पड़ा, इसके सिर में गंभीर चोट आई, दिमाग की नस फट चुकी थी। अगले 17 दिनों तक आईसीयू में मौत और जिंदगी की जंग चलती रही, लेकिन 17वें दिन एंजल हार गया। एक सवाल पीछे रह गया, क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसका चेहरा अलग दिखता था? यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि नफरत जब सामान्य बन जाए तो अगला शिकार कोई भी हो सकता है। क्यों हुआ यह सब? इस सवाल का जवाब किसी एक झगड़े में नहीं, बल्कि एक गहरी सोच में छिपा है। क्या भारत में आज भी उत्तर पूर्व के लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव मौजूद है? एंजल चकमा एक आदिवासी समुदाय से आता था। उसकी आंखें, चेहरा और बोलने का तरीका कुछ लोगों को अलग लगा। इसी अलगपन को उन्होंने विदेशी समझ लिया। यही सोच तानों में बदली और ताने हिंसा में। शुरुआत में पुलिस की एफआईआर में इस हमले को सामान्य झगड़ा बताया गया, नस्लीय एंगल को नजरअंदाज किया गया। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो साफ हुआ, यह हमला न नशे का नतीजा था, न अचानक गुस्से का। यह हमला नफरत से पैदा हुआ था, एक ऐसी नफरत जो सालों से चुपचाप पल रही थी। और 9 दिसंबर की उस रात उसने एक होनहार युवा की जान ले ली। आज तक ऐसे मामले कितने हुए हैं, इसका कोई एक साफ आंकड़ा नहीं है। चकमा समुदाय या पूरे उत्तर पूर्व के लोगों पर होने वाले नस्लीय हमलों का एक्जैक्ट डेटा भारत में अलग से नहीं रखा जाता, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से जरूर बताती है कि पिछले कई सालों में उत्तर पूर्व के लोगों पर हजारों हमले दर्ज हुए हैं, खासकर बड़े शहरों में। कई मामलों में गाली गलौज, मारपीट और जानलेवा हमले सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि पीड़ित अलग दिखता था। पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी चकमा अल्पसंख्यकों पर हिंसा की सैकड़ों घटनाएं सामने आई है, जहां जमीन विवाद और जातीय नफरत बड़ी वजह रही है। हर केस नस्लीय नहीं होता, लेकिन कई मामलों में पहचान ही निशानी बनी। सवाल यह नहीं कि आंकड़ा कितना बड़ा है, सवाल यह है कि अगर एक भी इंसान सिर्फ अपनी शक्ल, भाषा या जाति की वजह से मारा जाए तो क्या यह समाज के लिए खतरे की घंटी नहीं है? यह सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, यह उस डर की कहानी है जो आज भी कई लोगों के साथ शहरों की गलियों में चलता है। सोचिए, साल 2014 दिल्ली, यूडो तानिया, अरुणाचल प्रदेश का एक स्टूडेंट सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसकी शक्ल अलग थी। उस पर नस्लीय ताने मारे गए और फिर हत्या। उससे भी पहले 2012 में बेंगलोर, रिचर्ड लॉयटम, मणिपुर से आया एक युवा, वह भी तानों और नफरत का शिकार बना और अपनी जान गंवा बैठा। और आज थानों, सड़कों, किराए के कमरों में बाहरी कहकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी भाषा के नाम पर, कभी शक्ल के नाम पर। सवाल यह नहीं कि केस कितने हैं, सवाल यह है क्या हमारा एक भारत सिर्फ एक लाइन बनकर रह गया है? एंजल के पिता ने एक बात कही, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर सच सामने आए तो शायद किसी और का बेटा बच जाए। अब सवाल हमसे है, क्या हम इस नफरत को पहचानेंगे या फिर चुप रहकर इससे और ताकत देंगे?